हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स है। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से क्रिस जेरिको कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके थे। AEW ने भी कोविड-19 के चलते अपने डायनामाइट शो का एक मैच पोस्टपोन कर दिया है। और AEW और NXT की व्यूअरशिप और AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि करंटली एरिक रोवेन और जे व्हाइट की AEW कंपनी के साथ क्या स्टेटस है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के AEW डायनामाइट और NXT के व्यूअरशिप से। पर गाइज में हमेशा की तरह ही आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज लास्ट वीक के NXT स्पेशल NXT न्यू ईयर इविल शो को व्यूअरशिप मिली थी 641 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो NXT के शो के मुकाबले काफी बढ़िया व्यूअरशिप थी। पर वही अगर हम बात करें लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज लास्ट वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल न्यू ईयर स्मैश नाइट 1 डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 662 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW के डायनामाइट शो के मुकाबले काफी कम थी। और मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट वीक USA में दंगे चल रहे थे, इसीलिए लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। पर वही अगर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक के NXT की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 14% कम हो चुकी है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 551 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो NXT के व्यूअरशिप में काफी तगड़ा ड्रॉप है। और पता नहीं इस वीक NXT की व्यूअरशिप इतनी कम कैसे हो गई। पर वही अगर हम बात करें इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल न्यू ईयर स्मैश नाइट 2 की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 15% ज्यादा बढ़ी है। और इस वीक जो AEW डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 762 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW के लिए काफी गुड न्यूज है। और आप इस डेमोग्राफिक से समझ ही सकते हैं कि गाइज इस वीक के AEW और NXT की व्यूअरशिप बैटल में AEW ने फिर एक बार NXT को हरा दिया है। पर वही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW का रैंक आता है 31 और NXT का रैंक आता है 70। जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी AEW अब तक NXT से अनडिफिटेड है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आप इस व्यूअरशिप के ऊपर क्या कहना चाहते हैं। पर यही थी इस वीक के इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं इस हफ्ते की AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज हमेशा की तरह ही इस बार भी AEW ने अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है एबेडॉन, नंबर 4 पर आती है फिनोल्फी फ्रॉड, नंबर 3 पर आती है नायला रोज, नंबर 2 पर आती है सेरेना डेप और गाइज नंबर 1 पर आती है बिग सॉल। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिरा। और इस वीक के AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में भी थोड़े फार चेंजेस हुए हैं कि गाइज एबेडॉन अब इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 4 से नंबर 5 की पोजीशन पर आ चुके हैं और सेरेना डेप नंबर 3 की पोजीशन से नंबर 2 की पोजीशन पर जा चुके हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 4 पर आते हैं द क्लेम्ड, नंबर 3 पर आते हैं डार्क ऑर्डर, नंबर 2 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस और गाइज नंबर 1 पर आते हैं FTR। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। और हमें इस वीक AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में भी थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि बेस्ट फ्रेंड्स अब इस टॉप 5 रैंकिंग से बाहर हो चुके हैं। और यहाँ पर सैंटाना और ओर्टिज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 की पोजीशन पर आ चुके हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं रिकी स्टार्क्स, नंबर 4 पर आते हैं ब्रायन केज, नंबर 3 पर आते हैं कोडी रोड्स, नंबर 2 पर आते हैं MJF और गाइज नंबर 1 पर आते हैं जॉन मॉक्सली। और स्टिल है हमारे AEW TNT हेवीवेट चैंपियन डार्बी एलन और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और हमें इस वीक के AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अपडेट्स की और शुरुआत करते हैं उस मैच से जो कि AEW ने कोविड-19 के चलते पॉसिबली पोस्टपोन कर दिया है। तो गाइज अगर आप बहुत दिनों से AEW के विमेंस डिवीजन को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि AEW के विमेंस डिवीजन में AEW एक बहुत ही बड़ा मैच प्लान कर रही थी और ये मैच डॉक्टर बीट बेकर और थंडर रोजा के बीच में था। और हमें काफी हफ्तों से इन
इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में उनके मैच के लिए काफी बढ़िया हाइप भी देखने को मिली थी। और फाइनली AEW ने अपने न्यूएस्ट मैच नाइट 2 के लिए डॉक्टर ब्रिट बेकर और थंडर रोजा का मैच ऑफिशियल किया था। पर अब AEW की न्यूएस्ट मैच नाइट 2 खत्म हो चुकी है और हमें AEW के न्यूएस्ट मैच नाइट 2 पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और थंडर रोजा का मैच नहीं देखने को मिला। क्योंकि अगर आपने हमारा इस वीक का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि गाइस इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर डॉक्टर ब्रिट बेकर के द वेटिंग रूम सेगमेंट में जब ब्रिट बेकर ये दिखा रही थी कि किस तरीके से ब्रिट बेकर ने थंडर रोजा के ऊपर अटैक किया है, तब थंडर रोजा ने टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर आकर डॉक्टर ब्रिट बेकर को फरवरी 3 को होने वाले AEW डायनामाइट स्पेशल बीच ब्रेक इवेंट पर एक मैच के लिए चैलेंज किया है। जो मैच तो डॉक्टर ब्रिट बेकर नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन गाइज ये मैच ओरिजिनली AEW न्यूएस्ट मैच नाइट 2 के लिए शेड्यूल किया गया था। पर हमें रिपोर्ट से बताती है कि गाइज इस मैच के पहले थंडर रोजा किसी ऐसे पर्सन के टच में आ चुकी थी जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव था। इसीलिए गाइज AEW ने थंडर रोजा और डॉक्टर ब्रिट बेकर के बीच का मैच कैंसिल कर दिया और ये मैच अब पोस्टपोन कर AEW ने फरवरी 3 को होने वाली अपनी इवेंट बीच ब्रेक के लिए ऑफिशियल कर दिया है। और थंडर रोजा के कोविड-19 को पॉजिटिव होने वाले किसी पर्सन के टच में आने की वजह से ही हमें थंडर रोजा इस वीक के डायनामाइट शो पर नहीं देखने को मिली। और इसी के चलते थंडर रोजा ने अपने घर से एक वीडियो शूट कर डॉक्टर ब्रिट बेकर को बीच ब्रेक पर एक मैच के लिए चैलेंज किया है। जो मैच मुझे लगता है कि एक बेहतरीन मैच हो सकता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि किस तरीके से क्रिस जेरिको भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके थे। तो गाइज अगर आप क्रिस जेरिको को बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि क्रिस जेरिको ने अब तक AEW के डायनामाइट शो पर कोई भी शो मिस नहीं किया। पर हाल ही में अपने लेटेस्ट टॉकीज जेरिको पॉडकास्ट पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने बताया कि गाइज क्रिस जेरिको भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके थे और क्रिस जेरिको किसी फैमिली फ्रेंड के चलते कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके थे। पर यह बात अब की नहीं बल्कि लास्ट ईयर सितंबर महीने के आसपास की है, जो बात क्रिस जेरिको ने हाल ही में अपने टॉकीज जेरिको पॉडकास्ट पर रिवील की है। पर क्रिस जेरिको ने आगे बात करते हुए बताया कि गाइस क्रिस जेरिको को कोविड-19 के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे थे और क्रिस जेरिको को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम और फीवर भी नहीं था, जिस वजह से क्रिस जेरिको अपने आप को काफी फॉर्चुनेट मानते हैं कि क्रिस जेरिको को कोविड-19 के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए। पर अगर आप पूछते हैं कि क्रिस जेरिको तो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव थे, तो फिर क्रिस जेरिको AEW के हर एक डायनामाइट शो पर किस तरीके से आ रहे थे। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब क्रिस जेरिको कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हुए थे तब ये वही टाइम चल रहा था जब AEW अपने डायनामाइट शोज QT मार्शल के पर्सनल ट्रेनिंग स्कूल से ब्रॉडकास्ट कर रही थी और तब कोविड-19 एकदम हाई पीक पर था। इसीलिए AEW ने सिर्फ 2 रात में ही अपने करीब 1 महीने के सभी डायनामाइट शोज टेप कर लिए थे और ये सभी डायनामाइट शोज टेप करने के बाद ही क्रिस जेरिको कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हुए थे। पर AEW ने करीब 1 महीने का अपना पूरा कंटेंट पहले ही टेप कर लिया था, इसीलिए क्रिस जेरिको को अगले 1 महीने तक AEW के डायनामाइट शो पर नहीं आना पड़ा और जेरिको 1 महीने तक अपने घर पर ही बैठे हुए थे। और हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारी स्टोरीज सामने आ रही है कि हर एक रेसलर रिवील कर रहा है कि वो भी एक टाइम के लिए कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुका था। पर क्रिस जेरिको की स्टोरी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि करंटली एरिक रोवेन और जे व्हाइट की AEW कंपनी के साथ क्या स्टेटस है। तो गाइज अगर आप AEW और WWE कंपनी को छोड़कर बाकी सारे रेसलिंग प्रमोशंस को भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि गाइज करंटली रेसलिंग इंडस्ट्री में पॉसिबली 2 बहुत ही बड़े फ्री एजेंट मौजूद है, जो कोई और नहीं बल्कि एरिक रोवेन और जे व्हाइट है। और पॉसिबली हाल फिलहाल में ये दोनों ही सुपरस्टार्स जिस कंपनी में चाहे उस कंपनी में जाने के लिए टोटली फ्री है, जिस वजह से इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के बाद AEW डायनामाइट शो के पोस्ट शो में जब टोनी शिवानी काफी सारे सवालों का जवाब दे रहे थे तब वहां पर टोनी शिवानी से करंटली एरिक रोवेन की AEW कंपनी के साथ स्टेटस पूछी गई और इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी शिवानी ने कहा कि एरिक रोवेन AEW कंपनी में सिर्फ 1 टाइम के लिए अपीयर हुए थे और वहां पर वो अपने फॉर्मर टैग टीम पार्टनर ब्रॉडी ली को ट्रिब्यूट देने के लिए आए थे। पर हाल फिलहाल में AEW का एरिक रोवेन के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि एरिक रोवेन AEW कंपनी में नहीं आ सकते, क्या पता वो पॉसिबली कल के डायनामाइट शो में ही AEW पर आ जाए, जो बात टोनी शिवानी ने हाल ही में एरिक रोवेन के बारे में रिवील की है। जिससे तो हम समझ सकते हैं कि गाइज करंटली AEW एरिक रोवेन के साथ एरिक रोवेन के AEW कंपनी में आने के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रही। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें एरिक रोवेन AEW कंपनी में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि टोनी शिवानी ने बताया कि एरिक रोवेन की AEW कंपनी में आने के लिए पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कि एरिक रोवेन AEW कंपनी में कब आएंगे या फिर आएंगे भी या नहीं। पर हाल ही में एरिक रोवेन ने भी ब्रॉडी ली को एक ट्रिब्यूट देते हुए अपने बॉडी के ऊपर ब्रॉडी ली को लेकर एक टैटू भी बनवाया है, जिस टैटू से तो एरिक रोवेन ने ब्रॉडी ली को बहुत ही बढ़िया
बढ़िया ट्रिब्यूट दी है, जिसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर वही अगर हम बात करें जे वाइट की, तो गाइस हाल फिलहाल में जे वाइट टीज कर रहे हैं कि जे वाइट एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के साथ डन हो चुके हैं और अब जे वाइट एनजेपीडब्ल्यू के साथ और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहते। और जे वाइट तो ये भी बता रहे हैं कि जे वाइट का एनजेपीडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट आने वाले 1 महीने में खत्म होने वाला है, जिस वजह से करंटली जे वाइट को लेकर काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं कि पॉसिबली जे वाइट WWE या फिर AEW कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाल ही में WWE की बैकस्टेज रिपोर्ट भी हमें बताती है कि WWE के ऑफिशियल्स जे वाइट को WWE कंपनी में लाने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। पर जहां तक बात है AEW की, तो गाइस हाल ही में AEW के डायनामाइट शो के पोस्ट शो में टोनी शिवानी को जे वाइट के बारे में भी सवाल पूछा गया कि क्या जे वाइट AEW कंपनी में आ सकते हैं या नहीं, जिस सवाल का जवाब देते हुए टोनी शिवानी ने क्लियर कर दिया कि गाइस टोनी शिवानी को लगता है कि जे वाइट एनजेपीडब्ल्यू में ही रहने वाले हैं और जे वाइट जहां पर है वहीं पर जे वाइट काफी बढ़िया काम कर सकते हैं। जो बात तो यहाँ पर टोनी शिवानी ने कही, लेकिन गाइस यहाँ पर जे वाइट को लेकर और भी काफी सारी अपडेट आ रही है कि कई लोग कह रहे हैं कि जे वाइट का एनजेपीडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट सच में खत्म होने वाला है। तो कई सारी रिपोर्ट्स हमें ये बताती है कि जे वाइट ने एनजेपीडब्ल्यू के साथ करीब 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, क्योंकि हाल ही में डेव मैटजर ने बताया कि जब साल 2018 में यंग बक्स ने जे वाइट को उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात की थी, तो जे वाइट ने बताया था कि जे वाइट ने एनजेपीडब्ल्यू के साथ करीब 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जो कि देखा जाए तो काफी लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर अगर जे वाइट ने एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के साथ 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो अब भी जे वाइट की एनजेपीडब्ल्यू कंपनी में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, जिससे तो ये क्लियर होता है कि जे वाइट का एनजेपीडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ। लेकिन एनजेपीडब्ल्यू की मीडिया हमें बताती है कि गाइस जे वाइट का एनजेपीडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और इसी के चलते एनजेपीडब्ल्यू ने अपने ऑफिशियल रोस्टर पेज से भी जे वाइट को मेंशन करना बंद कर दिया है और अब जे वाइट एनजेपीडब्ल्यू के ऑफिशियल रोस्टर पेज पर भी नहीं है, जो स्टोरीज तो काफी कंफ्यूज करने वाली है कि जे वाइट का कॉन्ट्रैक्ट सच में खत्म हो चुका है या फिर नहीं, और क्या पता ये एनजेपीडब्ल्यू की एक स्टोरी लाइन भी हो सकती है। पर जहाँ तक बात है जे वाइट के AEW कंपनी में आने की, तो गाइज टोनी शिवानी ने तो क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है कि जे वाइट AEW कंपनी में नहीं आने वाले। पर गाइज हमने पहले भी देखा है कि जिस किसी रेसलर को लेकर बातें होती है, उस रेसलर को लेकर सभी कंपनियां नेगेटिव ही बात करती है और बाद में जाकर वही रेसलर आगे चलकर उसी कंपनी में डेब्यू करता है। तो क्या पता यहाँ पर AEW फैंस के अंदर जे वाइट की AEW कंपनी में डेब्यू को लेकर बातें खत्म करने के लिए ये सब चीजें कर रही है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस सिचुएशन के ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, stay happy and keep watching Elite Wrestling. Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?